हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में रमा मैम क्लासेस। और अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14.1 मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करने से पहले मैं उसका एक इंट्रोडक्शन आपके लिए बनाया है। मोड और मोडाल, ठीक है, मोड और मोडाल के बारे में हमको पढ़ना है, इसका इंट्रोडक्शन है। तो फर्स्ट मैं देखती हूँ कि डेफिनेशन इसकी क्या होती है। देखिए, the value of variable which occurs most frequently in a distribution is called mode। मीन्स ऐसी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार आई है उसको हम मोड कहते हैं। इसका जब आप एक आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे आप समझेंगे। बाकी एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पे आपको समझाती हूँ। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 2 3 5 2 6 2 7 9, ठीक है। तो इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखिए कि बाकी सारे नंबर तो सिर्फ एक एक बार आए हैं, मीन्स उनकी फ्रीक्वेंसी 1 है। लेकिन 2 3 बार आया है, जैसे 1 2 3। 2 कितने बार आया है? 3 बार। तो इसकी फ्रीक्वेंसी इस डिस्ट्रीब्यूशन में हाईएस्ट है, तो इसलिए इसका मोड क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी यही है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। मोस्ट फ्रीक्वेंटली से यहाँ पे इनका मतलब है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो मोड हो जाएगा। ठीक है, अब मोड यहाँ पे मैंने आपको 4 टाइप्स के मोड यहाँ पे लिखे हुए हैं। हालांकि इनसे आपका कोई एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये डेफिनेशंस और टाइप्स ऑफ मोड ये सब एग्ज़ाम में नहीं आएंगे क्लास 10th के। ठीक है, बट फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए फर्स्ट होता है यूनिमोडाल, बाईमोडाल, ट्राईमोडाल एंड मल्टीमोडाल। ठीक है, यूनिमोडाल में क्या होता है, जब डाटा का सिर्फ एक ही मोड होता है तो वो होता है यूनिमोडाल। जैसे जो हमने अभी एग्जांपल देखा वो यूनिमोडाल का था, क्योंकि उसमें एक ही मोड था, दैट इज 2। ओके, बाईमोडाल जिसमें 2 मोड्स होते हैं, ट्राईमोडाल जिसमें 3 मोड्स होते हैं, एंड मल्टीमोडाल जिसमें जब 2 से ज़्यादा, ठीक है, या 3 से ज़्यादा मोड्स होते तो वो मल्टी मोडाल्स में आता है। 2 से ज़्यादा मीन्स 3 हो गए, और 3 से ज़्यादा, ठीक है, तो 2 से ज़्यादा में ही काउंट करते हैं मल्टी मोडाल्स को। तो ट्राई मोडाल्स जो है मल्टी मोडाल्स के अंदर आ जाता है। और कहीं कहीं आपको ये भी डेफिनेशन देखने को मिलेगी कि बाई मोडाल, ट्राई मोडाल जो है ये दोनों के दोनों मल्टी मोडाल्स में आते हैं। ओके, अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं मोड के। देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अ डाटा मे नॉट हैव अ मोड। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी डाटा के पास मोड हो ही ना। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है 3 2 0 6 4 5। इसमें कोई भी नंबर एक से ज़्यादा बार नहीं आया, सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इस डाटा का कोई भी मोड नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर एक से ज़्यादा नहीं बार आया है, किसी की भी फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा नहीं है, तो इस डाटा की कोई भी मोड नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी डाटा का कोई मोड होता ही नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अ डाटा में हैव मोर देन वन मोड। किसी किसी डाटा में एक से ज़्यादा मोड भी हो सकते, तभी तो टाइप्स बने हैं यूनिमोडाल, बाईमोडाल, ट्राईमोडाल। तो एक से ज़्यादा भी मोड हो सकते हैं, जैसे कि इस डाटा में आप देखिए 6 3 1 4 6 8 7 4 9। इसमें जो 6 है ये 6 2 टाइम्स आया है, और 4 जो है वो भी 2 टाइम्स आया है, मतलब 6 और 4 की फ्रीक्वेंसी 2 है, बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी 1 है। तो यहाँ पे आपके पास 2 मोड हैं, 4 और 6। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रिपीट हुए हैं ट्वाइस, 2 बार ये आए हैं, इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 है। तो मोड यहाँ पे 4 एंड 6 है, तो हमारे पास 2 मोड हो गए। तो डाटा का ऐसा भी हो सकता है कि एक भी मोड ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 मोड भी हो जाएं। ठीक है, अब देखिए, मोड ऑफ ग्रुप्ड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको जो एग्जाम में आएगा वो यही आएगा। और इसके अलावा ये सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ठीक है, इस सिंगल सीरीज का ये भी आता है। ये 1 मार्क्स में आ सकता है, आपका 1 मार्क्स में। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मोड आपको सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे निकलेगा, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो मोड होगा, और ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, सेम मेन में भी ऐसा होता है। और बाकी ये तो क्वेश्चंस आपके आने के बहुत ज़्यादा 100% चांसेस होते हैं। मोड ऑफ ग्रुप्ड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये क्या होगा? हम पहले क्या करेंगे, ये जो ग्रुप्ड
कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम उस पूरे क्लास इंटरवल में जो हमारे पास क्लास इंटरवल होती हैं उसमें देखेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी ना तब भी ये चीज़ रिपीट करूंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बट फिर भी आप ट्राई कीजिए अभी भी कि सबसे पहले हम पूरी क्लास इंटरवल में, जैसे आपको क्वेश्चन दिया होता है ना कि 10 से 20, फिर 20 से 30, देन 30 से 40, ऐसे क्लास इंटरवल दी होती है। तो इस पूरे क्लास इंटरवल में उसके आगे फ्रीक्वेंसी भी दी होती कि ये 5 टाइम्स था, ये 7 टाइम्स था। तो हम देखेंगे कि कौन से क्लास इंटरवल की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, उस क्लास इंटरवल को हम कहेंगे मोडाल क्लास। ठीक है, उस क्लास को हम क्या कहेंगे, मोडाल क्लास। जैसे सिंगल सीरीज में भी हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं ना, सेम इसमें भी हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे। और वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस क्लास इंटरवल के अंदर आता है, किस लोवेस्ट और हाईएस्ट क्लास इंटरवल के अंदर आता है, वो आपका हो जाएगा मोडाल क्लास। ओके, फिर वो मॉडल क्लास सेलेक्ट करने के बाद ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आपको सारी वैल्यूज रखनी है और ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए मेन में क्या होता है, फिर काफ़ी सारे कैलकुलेशंस करने होते हैं, लेकिन मोड में सिर्फ मॉडल क्लास फाइंड आउट करने के बाद सिर्फ वैल्यूज़ निकाल के, ठीक है, जो कि आपको आपके चार्ट से ही मिल जाएंगी, वैल्यूज़ निकाल के सिर्फ आपको फॉर्मूले में पुट करना है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होते हैं। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, L प्लस F1 माइनस F0, इसको F0 भी कहते हैं। ठीक है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। सिर्फ आपको क्या पता करना है कि ये F क्या है, ठीक है, L क्या है, H क्या है। H तो आपको पता है, मीन में आपने देखा है कि H जो दो क्लास इंटरवल के बीच में डिफरेंस होता है वो H होता है। ठीक है, अब L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, जो हमने मॉडल क्लास सेलेक्ट की है उसका लोअर लिमिट। मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन दिया है 10 to 20 आपका 5 है, फ्रीक्वेंसी है ये, और ये क्लास इंटरवल है। ठीक है, एंड 20 to 34, देन 30 to 46, 40 to 50 आपका 7, एंड 50 to 60 आपका 3 है। तो इसमें आपका क्या है कि 7 जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी ये 40 to 50। मॉडल क्लास क्या हुई, 40 to 50। अब इस मॉडल क्लास के अकॉर्डिंग लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास आपका L होता है, तो L हो जाएगा हमारा 40। क्लियर, देन H साइज ऑफ द मॉडल क्लास इंटरवल, यहाँ पर मॉडल क्लास इंटरवल क्या है, 40 to 50 मीन्स 10 का डिफरेंस है, तो H हो जाएगा हमारा 10। H क्या हुआ, 10। देन F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ये जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है F1, तो F1 हमारा हुआ कितना, 7, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास है उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी आपकी F0 होगी, तो आपका F0 हो गया 6, और उसके बाद वाली आपकी F2 होगी। ठीक है, तो ये हो गया F2 आपका 3। ओके, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ये वैल्यूज़ निकालनी है, और ये मीन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वैसे तो सब कुछ बहुत इजी है, बट मीन के रिस्पेक्ट में इसमें कैलकुलेशंस थोड़े इजी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई कैलकुलेशंस नहीं करने होते हैं, सिर्फ हाईएस्ट वैल्यू निकाल के, मॉडल क्लास निकाल के, ये सारी वैल्यूज़ निकाल के फॉर्मूले में रख के सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये आपके लिए हो गया क्लास 10 के लिए मोड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तब तक प्रैक्टिस करिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।